जय निषाद साथियों, पहले तो हम अपने भारतीय सेना पर गर्व करते हैं और अपनी निषाद पार्टी के तरफ से और आप सभी कार्यकर्ताओं देशवासियों की तरफ से सेना के उन जवानों को समर्थन के तौर पर और उनके शौर्य को प्रणाम करते हैं हम लोग, और मोदी के उस निर्णय को भी प्रणाम करते हैं जैसे दुनिया में आज एक तरीके से सराहना हो रही है कि अमेरिका द्वारा चिन्हित जितने भी आतंकी ठिकाने थे उसे एक ही बार में नष्ट करना। जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा था वो काम भारत ने करके दिखाया है। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी को और अपनी सेना को। और पाकिस्तान के कायराना हरकत को कोई दुनिया के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, जो नियम को तोड़कर रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो मिट जाएगा, नहीं समझेगा तो समझा दिया जाएगा। भारत का सिद्धांत है, भारत में बुद्ध है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अशुद्ध होंगे तो उन्हें शुद्ध भी करना भारत जानता है। अगर जो नहीं मानेगा मिटाना भी भारत जानता है, और जो नहीं समझेंगे समझाना भी जानता है। तो आज के दिन में आप सब लोग समय समय पर युद्ध की नियमावली निकलते रहते हैं। आप सब लोग सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जो भी है, आप अफवाहों पर न जाएं, नियमावली के अनुसार सुरक्षित स्थानों पर रहें। और जब मोदी है तो बाकी सब ऊपर छोड़ दें। बाकी से जो मेन मुद्दा था आज के लाइव होने का, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि हमारी एक आदत है और हमारे ऊपर हमारी जो जिंदगी का एक जो वसूल पर मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करने के लिए मैं अडिग रहता हूं, और उसी पर मैं चाहता हूं सभी लोग अडिग रहें और उसे पूरा करें। हमारा सिद्धांत राज जिसको मैं सोचता हूं उसे कर लेता हूं, जिसे मैं लक्ष्य बनाता हूं उसे पूरा करता हूं, और जो भी बाधाएं हैं उसे दूर भी करते हुए जाता हूं। लक्ष्य नहीं छोड़ता हूं, रास्ता भले बदल दूं। लोग रास्ता बदलने को लक्ष्य बदलने को कह देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है लक्ष्य हमेशा निर्धारित होता है। और किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी बड़े शक्ति की जरूरत होती है, बड़े संगठन की जरूरत होती है, बड़े सोच की जरूरत होती है, और बड़ी सेना की जरूरत होती है, और बड़े सिस्टम की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया कि भारत के संविधान के मुताबिक, भारत के संविधान में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को सम्मान से समृद्धि प्राप्त करने का, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान जब बन रहा था उससे पहले भी जो सेकेंड इंडिया एक्ट बना 1931 में, जब सेकेंड इंडिया एक्ट बना उसी समय तमाम कमीशन आए, सरजान कमीशन, और जो हमारे जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार जो आया था, उस समय उस कमीशन के आधार पर सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस थे, और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, क्योंकि उसी समय एक शेड्यूल्ड कास्ट सूची बनी थी, एक जातियों की सूची बनी थी, जिन जातियों के पास जमीन जायदाद नहीं है। ये कुछ लोग धर्म से उजड़े हैं, कुछ लोग नदियों से उजड़े हैं, बाढ़ से उजड़े हैं, प्रकृति से उजड़े हैं, और कुछ अंग्रेजों के उस 12 अक्टूबर 1871 के कानून से उजड़े लोग हैं, जिनको अंग्रेजों ने कहा था क्रिमिनल कास्ट है, अंग्रेजों को मारकर भगा रही है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। और ऐसी जातियां जो अंग्रेजों को मार रही हैं, मौत के घाट उतार रही हैं, ये क्रिमिनल कास्ट है, ये जातिगत अपराधी है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने कहा था कि इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। एक्ट बनाया गया 12 अक्टूबर 1871 को। उस एक्ट के मुताबिक उनको पकड़े जाने लगे, वो जातियों में छुप गए। वो तमाम अपने केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, त्रोया नदियों के किनारे रहने वाले, हमने कई बार बयान दिया कि रीवा नदी किनारे वाले रैकवार हो गए, बेतवा के बातम हो गए, सोन नदी किनारे वाले सोदिया हो गए, नर्मदा के किनारे वाले नोरिया हो गए, मछली मारने वाले मल्ला हो गए, नाय खेने वाले खेवट हो गए। आज के दिन में जो है बिंद पर्वत पर रहने वाले बिंद हो गए, पत्थर पीने वाले बिंद हो गए, काम करने वाले गोड़िया हो गए। तमाम ऐसी जातियां, हमारे दर्जन भर उपजातियां छुपने के लिए अंग्रेजों से बच गए। उनको जो भोजन पानी देता था उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। जंगलों में भाग गए हमारे लोग, छुप गए, तो जो
बर्तन बनाकर कुम्हार देता तो उसे भी क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। जो हथियार बनाते थे लोहार उसको भी दे दिया। जो अनाज पहुंचाते थे उनको भी क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। ऐसे देश में 578 जातियां क्रिमिनल कास्ट घोषित है और 193 जातियां उत्तर प्रदेश में घोषित है। हमारा पूरा जीवन जिसने देश को आजाद कराया हो, उजड़ा हो, सड़क पर हो, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, झुग्गी झोपड़ी में है, पूरी जिंदगी अपने को उसके बाप ने देश को आजाद कराने के लिए किया हो, अपने को कुर्बान हुआ हो, फांसी पर चढ़ा हो और छुपा हो, देश को आजाद करा के दिखाया हो, उसके खानदान के लोग, उसके परिवार के लोग रोड पर भीख मांगे, ये नहीं चलेगा। क्योंकि भारत अब संविधान से चलता है, इनके वजह से संविधान बना। जब संविधान बन रहा था उन्हें तो संविधान सभा का चुनाव हुआ तो कुछ यही कांग्रेस थी, उन्होंने कहा था अम्बेडकर को खिड़की दरवाजे नहीं खिड़की भी बंद कर दो, इसे संविधान सभा में नहीं आना चाहिए। और उसके भी एक आदमी कचोलकर से अम्बेडकर को हरवा दिया था और अम्बेडकर जब हार गए तो अपने संवर्गीय वकील डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री भी थे बांग्लादेश के, वहाँ 6 महीने का मुस्लिम लीग उनसे समझौता था कि 6 महीने आप प्रधानमंत्री रहेंगे, 6 महीने आप रहेंगे। तो पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद थे कृषक पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं मैं 2 महीने पहले इस्तीफा देता हूँ। 4 ही महीने बीता था और उन्होंने कहा नहीं हम देते, जगह खाली होगा, यहाँ से मैं तुम्हें खुलना जसोर से चुनाव जितवा कर अम्बेडकर को भेजा गया। दुर्भाग्य से बाद वो पाकिस्तान में बाद में चला गया, फिर से उनको चुनाव फिर से लड़ना पड़ा। लेकिन हम डॉक्टर जोगेंद्र मंडल की देन थी कि निषाद को अम्बेडकर को भेज दिया और उसका दंश आज निषाद झेल रहा है कि निषादों ने अम्बेडकर को संविधान सभा में कैसे भेज दिया और नतीजा आज तक निषाद इस कांग्रेस के उस दंश से भोग रहा। संविधान में लिखा हुआ मझवार, गांव, तुरहिया, खरवाल, बेरलार, खरोट, कोरी 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, इनकी उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया, इनको होने नहीं दिया, लेने नहीं दिया। वो क्रिमिनल कास्ट घोषित थे जातियां। देश तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 31 अगस्त 1952 को वो आजाद हुआ। फिर वह क्रिमिनल कास्ट हंसा, फिर आया कि डिनोटिफाइड ट्राइब्स जातियां हैं, इनको 72 प्रकार की व्यवस्था, 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनके बच्चों को शिक्षित किया जाए अलग से। इनको ये तो ट्राइबल हैं तो उसके विमुक्ति जनजाति के रूप में मान्यता मिली। और जो कानून था, काला कानून, अगर उसका नोटिफिकेशन था क्रिमिनल का, उसे डीनोटिफिकेट किया गया, उसका नाम डीनोटिफाइड ट्राइब्स है। तो आज के दिन में संविधान की जनगणना में जो जनगणना हो रहा है उसमें एक कॉलम बनना चाहिए कि कौन सी जातियां हैं जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, उन जातियों का उस कॉलम में नाम होना चाहिए। और 74 प्रकार की व्यवस्था तब लागू होगी जब वो गिनती हो जाएगा कि जिसकी वजह से संविधान बना है। ये संवैधानिक व्यवस्था जनगणना कराना, अगर इतने लंबे लड़ाई से हम लोगों ने आज के दिन में मोदी जी ने जनगणना का आदेश किया है, तो ये इन जातियों को जगाना होगा, जाके झुग्गी झोपड़ी में जाना होगा। 193 जातियों की लिस्ट लीजिए उत्तर प्रदेश और 578 जातियां पूरे देश में हैं। मैं अपील करूंगा अपने इस माध्यम से कि वो आवे और एक रोड पर आए, सड़क पर आए, अपनी आवाज उठाए। सोशल मीडिया से मैं कुछ पन्ने बनाऊंगा, मेल करें मोदी को, पीएमओ ऑफिस मेल करें, जनगणना आयुक्त को मेल करें, मुख्यमंत्री को मेल करें, भारतीय जनता पार्टी को मेल करें। ये जातियां सम्मान चाहती हैं, ये काला कानून से उजड़ी हुई हैं, देश तो आजाद हो गया, इन जातियों को कॉलम बनाया जाए, उसमें उन्हें कॉलम में लिखा जाए। जब संविधान सभा लिखा चुनाव हुआ, चंद्रिका राम निषाद जब आए कलकत्ता से, उन्होंने आवाज उठाई कि छोटा घोड़ा बड़ा घोड़ा अगर एक साथ रहेगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, बड़े लोग और छोटे लोग एक साथ रहेंगे। तो जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये कानून से उजड़ी जातियां हैं, नदियों से उजड़ी जातियां, जिनके पास जमीन जायदाद शिक्षा नहीं है, ऐसे लोग जो भूमिहीन है, ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। हम तो उस समय धन्यवाद दूंगा बड़े लोगों को, बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, बड़ी जातियों के लोगों ने बड़ी सोच, बड़ा हृदय दिखाया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कमाएंगे, देश को टैक्स चुकाएंगे, जो जमीन जायदाद से पैसा आएगा, धरती से सोना चांदी हीरा मोती अबरक कोयला पत्थर पानी, ये बिजली से जो भी पैसा आएगा, प्राइवेट सेक्टर से पैसा आएगा वो, और जो टैक्स आएगा, दोनों से प्रदेश का विकास किया जाएगा, देश का विकास किया जाएगा। और उसमें से एक सूची बन जानी चाहिए ऐसी जातियों को, उसका नाम होगा शेड्यूल्ड कास्ट। अंग्रेजी में हुआ, लेकिन ये हुआ पढ़े ही नहीं है, तो इसका हिंदी किया जाए अनुसूचित, मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाए कि आप जाति में नीचे हो, पैसे में, बुद्धि में, समाज में नीचे हो, जमीन जायदाद पे नीचे हो, ऐसी सूची बनाई गई। और सूची में ग्रुप ऑफ कास्ट बनाया गया।
मतलब एक जातियों का समूह बनाया गया, जिसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, उसमें 66 समूह उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया। उसमें अलग अलग कोई उपजाति ही वहाँ समूह हो गई, जैसे दिल्ली में मल्लाह है, हेवट है, वो समूह हो गया। उत्तर प्रदेश में मझवार समूह हो गया, कहीं कैवर समूह हो गया। उस तरीके से समूह बनाकर इनको उस समय 1931 में गिनती हुई थी, 41 में गिनती हुई, 51 में गिनती हुई नहीं, बंद कर दी गई, 61 में भी गिनती हुई और हमारी सेंसस मैनुअल 1961 हुआ। मैं इतना अपील करूंगा कि आप मेरी किताब लिखी हुई है सेंसस मैनुअल 1961, आप लोग घर घर रख लीजिए। उसमें भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट मल्लाह को मझवार में गिनती होनी चाहिए, और गिना भी गया 70 लाख उस समय हम लोग थे मझवार। लेकिन दुर्भाग्य था कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया 1988, वह उस अत्याचार निवारण अधिनियम के मुताबिक इन जातियों को सुरक्षा दी गई। इन जातियों पर इनके लिए शिक्षा अलग किया गया, इनके लिए रोजगार अलग किया गया, इनके लिए नौकरी अलग किया गया, इनके लिए राजनीति में अलग एक रिजर्व कर दिया गया कि ये लोग इसमें जाएंगे। और बड़े लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे, इनको चुनाव देके राजनीति में भी आरक्षण दिया, नौकरी में आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण दिया, और पैसे में, व्यापार में भी इनको आरक्षित किया गया। इतना पैसा 23% बजट इनके ऊपर खर्च किया गया। ये मेरा वादा है, इसको पूरा करने के लिए मैं अडिग हूँ, और इसके लिए मैंने आपने संघर्ष किया। तो आपने देखा होगा कि दूसरा जो हमारे जनसंख्या पर मोदी जी ने हुए कि भाई अनुसूचित जाति की जनगणना तो होती रही, अभी भी होती है, लेकिन उसमें जो पिछड़ी जाति थी, सामान्य जाति थी, अल्पसंख्यक थी, उसका गणना नहीं होता था कि वो कितनी जातियां हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम 1994 में एक उत्तर प्रदेश में अधिनियम बना दिया बेईमानों ने, उसका नाम लिख दिया लोक सेवा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। धारा 13 में एक सूची बना दिया संख्या 4 में कि ये जातियां केवट मल्लाह, जितनी मझवार की उपजाति थी, तुराया की उपजाति थी, गौड़ की उपजाति थी, जो उन जातियों को उपजाति में इसमें डाल दिया कि हैं पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी। अब इनको सुरक्षा छीन ली गई। जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित थे, उनका सम्मान सुरक्षित था, नौकरी शिक्षा सब सुरक्षित था। अब पिछड़ी में डाल दिया कि अब इनके पास पैसा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो सड़ेंगे। अब पढ़ाई शिक्षा खत्म हो गई। जब पहले से रिपोर्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगाल 1949-50 के अनुसार पहले से रिपोर्ट है, इनके पास जमीन जायदाद नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये कहाँ से फीस जमा करेगा? इसके मतलब मिला हुआ शिक्षा छीन लिया। इनके गरीबी, इनके जो है ये प्रधान बन जाते, बीडीसी बन जाते, जिला पंचायत बन जाते, ये जो विधायक बन जाते, MP MLA बन के सीधे चले जाते। अब पैसा नहीं है तो बन नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों को न बन पावे, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनका नाम गलत किया। आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप लोग जो मेरे द्वारा 2013 से आंदोलन शुरू किया, 2015 में बड़ा आंदोलन हुआ, 7 जून 2015 को रेल रोका, उसका नतीजा था सड़क रोका, प्रदेश में सपा को रोका। जब लगा कि सपा सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो निषादों को चलो खुश कर दो, तब 31 दिसंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया राज्यपाल ने कि नहीं, ये जातियां केवट मल्लाह बिन कश्यप कहाँ धीवर रैकवार बातम, अब ये नहीं है पिछड़ी, इनको सूची से निकाल दिया जाए। ओबीसी में 12 नंबर से कश्यप कहा, 13 नंबर से केवट मल्लाह निषाद को निकाल दिया जाए, बिंद को 38 नंबर से निकाल दिया, राजभर प्रजापति को निकाल दिया जाए। अब ये पिछड़ी में नहीं रहेंगे, ये अनुसूचित जाति के हकदार है। राज्यपाल को धारा 13 में पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन ST ओबीसी आरक्षण अधिनियम 1994 में। अगर राज्यपाल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके नोटिफिकेशन जारी कर दी, राष्ट्रपति ने दिल्ली में नोटिफिकेशन जारी कर रखा कि केवट मल्लाह मझवार हैं, जो है कश्यप कहाँ तुरैया है, मतलब मछुआरे जो है उसमें ऑक्यूपेशन में लिख रखा है कि जो फिशरमैन होंगे वो अनुसूचित जाति में होंगे। तो जब ये चीजें प्रमाणिक दस्तावेज आपके पास है, और योगी जी ने पत्र लिखा जब 2020 में कि भाई केवट मल्लाह क्या है, डॉक्टर संजय बार आंदोलन करता है, ये पत्र के अनुसार तो RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि 70 साल बाद मेरे पास एक प्रमाणित दस्तावेज दिया है। तो अब योगी जी को पत्र लिखना होगा, घर घर से एक एक जाएगा, सभी विधायकों को आपको देना पड़ेगा, MP के माध्यम से देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के माध्यम से भेजना पड़ेगा, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से भेजना पड़ेगा, जिला अध्यक्ष के माध्यम से भेजना पड़ेगा कि प्रमाणिक दस्तावेज है कि RGI ने लिख दिया केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, सरकारी रिपोर्ट है, उसे लागू कराया जाए। एक ही लाइन रहना चाहे, मेरा नाम OBC से खारिज करो,
अनुसूचित जाति में गणना करने का एक आदेश पारित करो। ये 2 लाइनों को करना होगा, ये घेरा नहीं जाएगा। गांव में कहना पड़ेगा बूथ अध्यक्ष को कि कहना पड़ेगा कि हमारा प्रमाणिक दस्तावेज दिलाइए, तब तो आप वोट पाइए, नहीं तो नहीं वोट पाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, ये मिला हुआ अधिकार है, ये अवसर है। मेरे बाप ने खून बहाया है, देश को आजाद कराया है और जेल गए हैं, फांसी पर चढ़े हैं, हम लोग उजड़े परिवार देश को बसाने के लिए आए हैं। हम लोग भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। ये भीख नहीं मांग रहा हूँ, अधिकार मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार देने का वादा किया। राष्ट्रवादी है तो इनके समस्याओं का समाधान करें। हर गांव में बूथों पर आपको देना पड़ेगा, तब जाके गिनती होगी। जब आपका पीएमओ ऑफिस जाएगा, गृह मंत्री के यहाँ जाएगा, आरजीआई को जाएगा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को, दर्जन भर जगहों पर आपके गांव से चिट्ठी जाएगा, प्रमाणित दस्तावेज जाएगा, डिमांड जाएगा कि हमारा हक है, गलती से, त्रुटिवश या धोखे से हमें नाम ओबीसी में डालिए, मेरा गिनती ओबीसी में नहीं होना चाहिए। ये सपा बेईमान है, नहीं तो कहती न कि निषादों का गिनती ओबीसी में नहीं करना चाहिए। ये फिर चाहते हैं कि ओबीसी में गिनती हो, ये विधायक नहीं बन पाए, सांसद नहीं बन पाए, बीडीसी जिला पंचायत नहीं बन पाए। तो इसलिए आप लोग असली में निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज सरकार को से मांग करना होगा। आवश्यकता पड़ेगा तो सड़क पर भी उतरना होगा, आवश्यकता पड़ेगा तो घेरना होगा, जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता पड़ेगा तो हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक आपकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन वकील को खड़ा रहना पड़ेगा। वकील कुछ नहीं अकेले कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हर एक पार्टी में रहने वाले निषाद नेता से एक कटुता मिटाकर इस मामले पर एक हो जाइए। चाहे सपा में हो, वो भी आ जाइए, दिल से आइए, अपने आने वाली पीढ़ी का और अपने समाज का के लिए आवाज उठाइए। एक आइए, हम लोग एक जो है प्रबुद्ध जो शैक्षिक युवा वर्ग जो है प्रबुद्ध, जो एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, एक संवाद करने जा रहे हैं, एक इससे समर्थन लेने के लिए जगह जगह हम मंडलों पर एक बैठक करने जा रहे हैं। तो हर पार्टी में, चाहे सपा में रहने वाले निषाद हो, बसपा में रहने वाले निषाद हो, भाजपा में रहने वाले निषाद हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन से रहने वाले निषाद हो, आप समाज का हित चाहते हैं तो संविधान से सुरक्षा मिलेगी, तब सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, समृद्धि होगी। दलित भाइयों ने संविधान में मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लिया, जो संवैधानिक सुरक्षा लिया है, तो आज सुरक्षित है, सम्मानित भी है और समृद्धिशाली भी है। अगर आप चाहते हो समाज अगर आपका समृद्धिशाली हो, सुरक्षित हो और जो है सम्मान प्राप्त करे, तो इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। अभी हम आपको डेट बता दूंगा। दूसरा, हम ये चाहते हैं सभी लोगों को कि आज के दिन में ढेर खासकर कि आपको तय करना पड़ेगा कि संविधान वाला आरक्षण चाहिए या बेईमान वाला। अगर संविधान में आपके पुरखों ने लिखवा रखा है तो वो भी ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरा बेटा क्या है, लेने लायक है या उस जो हमारे हिस्सा लूटने वाले उनके लायक है, लुटाने लायक है या लेने लायक है। तो बेईमान लोग तो मेरा नाम ओबीसी में डाल दिए, उसको भी मैंने कागज से खारिज करा दिया। नोटिफिकेशन जारी किया, वादा किया था भाजपा ने कि मैं आरक्षण के मुद्दे को जल्दी हल करूंगा। अभी मैंने उपचुनाव नहीं लड़ा था इसलिए कि मेरा आरक्षण पर बातचीत होगी। तो अब मेरा समय आ गया अपनी आवाज उठाने का। लिस्ट बन रही है, फार्म बन जाएगा। जब आरजीआई से जो फार्म आएगा वही विभाग और कर्मचारी करेंगे। तो फार्म बनने से पहले एक आदेश, मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो जाए, ये उपजातियां खारिज हो जाए, विसंगति दूर हो जाए, मेरा नाम विमुक्ति जनजाति में गिना जाए, मेरा नाम अनुसूचित जाति में गिना जाए। हमें इनाम भी चाहिए, एक पहचान भी चाहिए। हम अनुसूचित जाति की सूची में ऑलरेडी सूचीबद्ध हैं, हमें कोई नया आदेश करने की जरूरत नहीं है। हमारा खाली ओबीसी से नाम खारिज करे जो गैर संवैधानिक है। हमें संविधान में मिला हक लेने के लिए खड़े जाए और गैर संवैधानिक काम करने वाले लोगों को कह दो भैया दूरी बनाओ। अगर ओबीसी में ये लोग चाहते हैं कि ओबीसी में बंटवारा रोड़ी कमीशन है, कि आप चाहते हैं कि आप उसी में बंटवारा ले लो पिछड़ी में। पिछड़ी में रहने का मतलब आप पिछड़ते जाओगे, पैसा रहोगे तो बच्चा पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। क्योंकि अनुसूचित जात के जात छात्रवृत्ति दिल्ली से आती है और पूरा आती है, एक पैसे का कटौती नहीं होता, उसमें बढ़ोतरी होता है। ओबीसी छात्रवृत्ति यहाँ मांगा जाता, भीख मंगे की तरह मिलती है, 3-3, 4-4 महीने पर आता है। अब कितना आता आपको मालूम होगा, कुछ नहीं आता। तो 100 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2, 4, 10 बच्चों को छात्रवृत्ति आती है। तो ऐसे में आपका नाम सही जगह जो है वहां दर्ज कराइए। गलत जगह गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत होता रहेगा। एक बटन गड़बड़ बंद हो गया शर्ट का तो पूरा बटन हमेशा टेढ़ा हो जाएगा। तो वही हुआ, एक बार गलती से नाम ओबीसी में पड़ गया, वो अभी तक गलती हो रही है, उसको सुधारने के लिए आप सब लोग आ जाइए। अब बेईमान वाला नहीं चाहते हमारे कार्यकर्ता तो
और लोग बगल में जो पड़ोसी हैं उनको ले आइए। हम लोग जिस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए साथ देश में है, आज राष्ट्र के इस लड़ाई में साथ है, तो इन गरीबों का जो मिला हुआ हक है, हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों से अपील भी करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, सबसे व्यवहार बनाइए, सबसे समर्थन लीजिए, पंडित जी से लीजिए, ठाकुर साहब से लीजिए। आपका हिस्सा न पंडित जी खा रहे हैं न ठाकुर साहब खा रहे हैं, आपका मिला हुआ आरक्षण में 23% में लेदरमैन खा रहे हैं और बाकी जो है अगर ओबीसी में चले गए तो मिल्कमैन खा रहे हैं। तो मिल्कमैन से 9% कटवाना, वहां से जब कटेगा तो ओबीसी से निश्चित कट जाएगा, तो यहाँ कोटा बढ़ेगा भी। जैसे अब मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ, छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ, वो 42% अनुसूचित जनजाति। हम देखो किस तरीके की संगति है। अभी मध्य प्रदेश में माझी है, हमें आज देख लो 29-30 नंबर पर मझवार भी है मध्य प्रदेश में, यहाँ भी है। कलकत्ता में केवट मल्ला है, हम जो है देखो दिल्ली में केवट मल्ला है, वहां से जो है रामचरित्र आके यहाँ अनुसूचित जात मछली शहर से लड़ सकते हैं। तो देश उत्तर प्रदेश के निषाद नेताओं से अपील करूंगा, ये लड़ाई लड़ो, अंतिम लड़ाई है, इसमें लड़ लो, अनुसूचित जात में गिनती करा लो। अनुसूचित जात सीट जो 80 सीट है, 60 सीटें निषाद बाहुल है, कहीं आराम से विधायक बन जाओगे। 20 सीटों में 16 सीट निषाद बाहुल है, कहीं से सांसद बन जाओगे, राज्यसभा विधान परिषद बन जाओगे, जिला पंचायत सदस्य तो आसानी से बन जाओगे। अनुसूचित जात पर बड़े लोग लड़ते नहीं पैसे वाले, इसलिए आसानी से जीत जाओ। सही जगह आपका है। अगर लेदरमैन ले सकता सारी उपजाति को तो गिनती के आधार पर है। मोची में नहीं गिनवाता है, ओबीसी में लिस्ट है, मोची का नाम है, लेकिन वो एससी में गिनवाता है आज के दिन में। तो जब अहिरवार गहिरवार उत्तरा दक्षिणा मोची सब जो है दोहरे रविदास जो है चमार भाई में गिनती कराते, रजब बेटा कनौजिया धोबी में गिनती कराते, तो केवट मल्ला जो है गोड़िया जो है माझी ये जो है मझवार में गिनती कराई, कश्यप कहार तुरैया में गिनती कराई, रैकवार बातम तुरैया, ये घेवर जो है तुरैया में करवाई। ये सब उसमें आपको तो संविधान में 4 वर्ग है, एक अनुसूचित जाति का वर्ग है, एक अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, पिछड़ा एक सामान्य है। तो अगर आप अनुसूचित जाति में वर्ग में टिक लगाएंगे, अगर नाम आपका पिछड़ी में रहेगा तो अनुसूचित में टिक लगाएंगे तो गिनती नहीं करेगा। इसलिए आपको ओबीसी से नाम खारिज कराना ही पड़ेगा। इसके लिए एक बार फिर कह रहा हूँ, एक अभियान हो कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित जाति में गिनती करने का आदेश जारी करो। ये चूंकि राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर सेक्शन 161 के आधार पर इसमें इतना अपील करूंगा कि अगर कि आज के दिन में संविधान में आपका लिखा हुआ है, तो जब संविधान में आप मझवार हो, तुरैया हो, गौड़ हो, मझवार, तो ये आप संविधान में गिनती कराओ ना, बेईमान के साथ क्यों गिनती कराते हो? ये ओबीसी में नाम लिखकर आपको पता नहीं होगा क्यों ओबीसी में नाम डाला गया। ये जो सपा बसपा आई थी, इनके बच्चों को महल चाहिए था। अब महल लेने के लिए शहर नदियों किनारे है और नदियों किनारे आपकी जमीन थी, जमीन लेने के लिए डीएम का परमिशन लेना पड़ता था, परमिशन मिलता नहीं था, इसलिए आपका नाम ओबीसी में डाल दिया। अब आराम से कहता है सारी जमीनें लूट लिया है, अब आपके लोग ठेला चला रहे हैं। आपकी बहन बेटियों की जब दलित बेटी की इज्जत पहले असुरक्षित थी, लेकिन संविधान से सुरक्षित हो गई थी। तो इन लोगों के जितने लोग थे को किस तरीके से वैभवशाली जीवन जीना था, तो अब आपकी बहन बेटियों की इज्जत तो अनुसूचित जात से मझवार से सुरक्षित थी, लेकिन अब वो भी में डाल दिया तो असुरक्षित हो गए। इस तरीके से अब असुरक्षित रहना है, सुरक्षित रहना है, इस तरीके से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। कुछ धोखेबाज हमें पिछड़े में गिनती करवाना चाहते, सतर्क हो जाइए। आज मैंने देखा तमाम निषाद नेता वो खुद ही पिछड़े में गिनती कराना चाहते हैं, रोहिणी आयोग में डालते हैं कि बंटवारा हो जा। असली में वो लोग आप उनको समझाइए, और नहीं समझ रहे हैं तो भगाइए। एकदम पक्का कहना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हैं तो समझाइए, नहीं तो वहां से भगाइए। नहीं मान रहे हैं तो उन्हें मिटाइए, नहीं तो फिर आपको मिटा देंगे। अब मिटी गए हो, कुछ है नहीं, शिक्षा में कोसों दूर हो, नौकरी में कोसों दूर है। भाई आपको तो समझना चाहिए ना कि आपके बच्चे क्यों नहीं किसी विभाग में दिखाई देते, नौकरी में उनके बच्चे क्यों दिखाई देते बड़े बड़े हर जगहों पर, क्योंकि उन्होंने इस आरक्षण के माध्यम से अपनी गिनती कराई और सही जगह से गिनती के माध्यम से जहां उनको उसी जगह था उसे मिल गया। मैं इतने कहूंगा आज के दिन में कि अब सभी लोगों से अपील करूंगा, नौजवानों से, कि आपका भविष्य अब दांव पर मत लगाइए, सही जगह गिनती कराइए। क्यों भविष्य आप दांव पर लगाते हो? और सही जगह गिनती कराइए और फिर अपना हिस्सा पाइए। मैं ज्यादा नहीं, जातिगत जनगणना के लिए हम भारतीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन ये ओबीसी के लिए था। लेकिन ऐसा न हो कि हम जो है देश को आजाद कराने वाले लोग फिर से विसंगति बिना विसंगति दूर हुए, गिनती न हो। पहले विसंगति दूर होने के लिए कमेटी बन जा, उसके लिए हम लोगों को आंदोलन होना चाहिए। आज के दिन में हम लोग 19 तारीख से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और 19 तारीख से कहाँ का किस मंडलों में होगा, उस मंडलों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे 19 को गोरखपुर है,
फिर 20 को जो है हमारा बस्ती है, उसी तरीके 21 को आपका देवी पाटन है। कहाँ है जाओ, मैंने बता दिया है। एक इस तरीके से हमने 18 मंडलों में एक बड़ा विचार गोष्ठी है, उसमें से जो निषाद बहुल सीटें हैं उसमें से 40-40 लाने हैं, और विधानसभा लोकसभा के हिसाब से जितने भी जहाँ भी हैं। तो गोरखपुर में 19 तारीख को है, रविंद्रमढ़ी को देखना है अपनी टीम लेकर, 20 को बस्ती में है और व्यास मुनि जी के में है, 21 को आजमगढ़ है, मिठाई लाल है, और 25 को देवी पाटन बाबूराम है, 26 को अयोध्या मंडल है, रविंद्रमढ़ी निषाद है, 29 से बनारस व्यास मुनि जी है, 30 को मिर्जापुर है, मिठाई लाल है, 31 को प्रयागराज है, बाबूराम है, पहली को फिर चित्रकूट है, व्यास मुनि जी हैं, 3 को झांसी रविंद्रमढ़ी है, 6 को कानपुर मिठाई लाल है, 9 को अलीगढ़ बाबूराम है, 10 को आगरा मंडल व्यास मुनि जी हैं, 11 को मुरादाबाद मिठाई लाल है, और 12 को बरेली व्यास मुनि निषाद है, 13 को बाबूराम है, मेरठ मंडल के हैं, और 17 को सहारनपुर रविंद्रमढ़ी है, और 18 को लखनऊ में सभी लोग मिलकर आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। बड़ी विचार गोष्ठी के साथ सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार को संज्ञान में लाया जाएगा। इसके लिए जो भी जिले के हम मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है, जिन मंडलों में लगा आप जाके वहाँ हर विधानसभाओं से लोगों को 40 पढ़े लोगों की सूची बनाइए, सर्विस वालों की सूची बनाइए, शिक्षित लोगों की सूची बनाइए, और इसमें अति पिछड़ी जाति जिनको कहते हैं वो ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में सूचीबद्ध है। ऐसी जातियों को भी आप लाकर उन्हें लाइए, प्रमाणिक दस्तावेज हम देंगे यहाँ से, और उसके आधार पर हम लोगों को आवाज़ जाएगी और एक दूर तक मैसेज जाना चाहिए कि हम गिनती आप लेना हिस्सा जिसको लेना पड़ता है उन्हें रोड पर आना पड़ता है। और मैं इतना कहूँगा कि मत मांग हक के भी जा खंजर तलाश कर, अगर चाहता है फल सजर से पेड़ से तो जा पत्थर तलाश कर। तो ये पत्थर तलाश कर, तो हम लोग इसके लिए आपके बाप ने तो खंजर उठाया था, तब अंग्रेज भागे थे। अब ये कार्यकर्ता है खंजर के मतलब है। अगर आज के दिन में चुनाव है, जिला पंचायत गिनती कराएंगे, वोट पा जाएंगे। आगे फिर लोग विधानसभा का चुनाव है, आप गिनती करवाएंगे, वोट पा जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करूंगा कि इन निषादों के, मछुआरों के, इनके साथ और जातियां पर राजभर हैं, प्रजापति हैं, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। हमारा हिस्सा लेदरमैन को मत खिलाइए। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 66 समूह का हिस्सा अकेले लेदरमैन खा रहे हैं और 99% पर उनका कब्जा है। बाकी ओबीसी में भी है, तो हमारा नाम ओबीसी में गलत है। वो राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसे जारी कर दिया, आरजीआई ने लिख दिया, अटेस्ट कर दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो आरजीआई के उस प्रमाणिक दस्तावेज जो सामाजिक न्याय मंत्रालय में पड़ा हुआ, मैं चाहता हूं सामाजिक न्याय मंत्रालय को भी एक मेल जाना चाहिए और इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हम इस डिजिटल सेना तैयार करो, फेसबुक व्हाट्सएप पर समर्थन प्राप्त करो कि भैया ओबीसी में गिनती कराने से इतना नुकसान है, हम ओबीसी में हम क्यों जाएंगे, गैर संवैधानिक ढंग बनेंगे, कभी भी हटा देंगे। एक बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये कृपा पात्र रिजर्वेशन है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं है ओबीसी का रिजर्वेशन। और एससी का अनुसूचित मतलब होता है चमार नहीं होता, अनुसूचित मतलब होता है मतलब नीचे सूचित मित्र सूचित किया जाएगा। फला फला जातियों ने जैसे उजड़े हैं और इस तरीके से पीछे हैं, ऐसे लोगों को फंडामेंटल राइट में दिया गया था। और फंडामेंटल राइट में जिसका होगा उसी को जो संवैधानिक है। तो ओबीसी फिर कहूँगा एससी में आपकी सूचीबद्ध है, और एससी का मतलब हुआ कि आप राजनीतिक सुरक्षा है, राजनीतिक रिजर्वेशन है, आपका शिक्षा में रिजर्वेशन है, आपका जो है नौकरी में रिजर्वेशन है, आपका सम्मान सुरक्षित है अनुसूचित जाति आयोग से, आपके व्यापार में भी रिजर्वेशन है, आपको सीधे केंद्र सरकार से उसके बजट आते हैं और केंद्र सरकार से उसकी देखरेख होती है। उसके लिए एक आयोग है जिसके लिए आपकी मॉनिटरिंग होती है, और 66 समूह है उसके राष्ट्रपति ने उसे गिनने के लिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों की सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर। और आज तक हम मझवार हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हम 14 राज्यों में हम अनुसूचित जाति में हैं प्रदेश के, तो यहाँ भी हमारा हो। जमुना उस पार अगर मछुआरा जो है दिल्ली में अनुसूचित में है, तो जमुना इस पार जो है जो लड़ाई लड़ी है उसको भी होना चाहिए। ये प्रमाणिक दस्तावेज लेकर आप सब लोग हर जगह गांव में जाना होगा, उन्हें बताना होगा, उनको एक एक पन्ने देकर आना होगा, दरवाजे पर लिखाना होगा, तख्ती लिखाना होगा, फेसबुक पर लिखाना होगा। आज ही फेसबुक पर लिखना शुरू करिए कि भैया हमारा जो है मछुआरों का नाम ओबीसी से खारिज करो और अनुसूचित जाति में गणना करने के लिए आदेश जारी करो। इसी अपील के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, आगे लोगों को भेजिए, ये अपील है। और बाकी अपनी बातें होंगी हम लोग क्या नाम है
हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठकर बात कर लेंगे। कुछ सेना डिजिटल बनाना था, आप लोगों को लोकसभा का जो बना हुआ था ग्रुप जो है, एक लोकसभा में 1,000 आदमी को जोड़ना था, 80,000 लोगों को उसमें बना था। तो जितने भी हमारे इस रैली के दौरान आए प्रमुख लोगों को उसमें जोड़ दीजिए। उसमें जोनल कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी बन रही है, मंडल कोऑर्डिनेटर की, लोकसभा कोऑर्डिनेटर की, और दूसरे अभी हम लोग सब लोग 231 सीटें निषाद बाहुल हैं, जहाँ 50,000 से वोट अधिक हमारा है। उसके लिए हम एक खुद सर्वे करके आगे बढ़ेंगे। तो उस 231 को हमने बाहर रखा, 231 फिर विधानसभा कोऑर्डिनेटर का एक ग्रुप बना के 1,000 लोगों को जोड़िए और 40 परफेक्ट आदमियों को 231 सीटों को जोड़िए, बाकी पर 10 जोड़िए। हम लोग इन निषाद बाहुल सीटों को लेकर और सीटों को खड़ा करके, और जो उसमें अति पिछड़ी जातियां हैं उन्हें भी लेके आइए, साथ में आगे बढ़ के आइए और सभी जाति का सहयोग लीजिए, क्योंकि बड़े लोग आपका हिस्सा नहीं खा रहे हैं। झूठा ये बसपा वाले सपा वाले उनसे लड़वाना चाहते हैं धर्म के आधार पर, और आपका हिस्सा खाना चाहते हैं। इसलिए आप सही दिशा में चलिए, उनसे दोस्ती करके वो अपना हिस्सा ले लिए, तो आप भी दोस्ती करके अपना हिस्सा लेने की कोशिश करिए। धन्यवाद। जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद।